कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि जो आईपीएल टीम है 10 है, लेकिन मैचेस जो होते हैं वो सिर्फ 14 क्यों होते हैं। 14 मैचेस और 10 टीम्स, और अगर एक टीम 2 मैचेस खेलती है तो उसके हिसाब से 18 मैचेस होने चाहिए, क्योंकि 9 टीम्स बचती हैं, हर एक टीम 2 मैचेस खेलेगी तो 18 मैच होते हैं। लेकिन होते तो सिर्फ 14 मैच है एक टीम के खेलने के लिए। तो ये क्या मतलब फंडा है यार, समझ नहीं आया। कभी आपको भी ये सवाल आया? आया होगा, मेरे को भी आया था। तो फिर हमने सोचा कि यार, जब मैंने इस सॉल्यूशन निकाला या फिर मैंने इसको जो क्लैरिटी मिली इसके बारे में, सोचा कि आप लोगों से भी शेयर किया जाए, क्योंकि यार ये जरूरी है। क्योंकि हम आईपीएल फैंस हैं और अगर हमें ये ना पता हो कि यार आईपीएल में 14 मैचेस ही क्यों होते हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग 10 टीम्स, तो थोड़ा नाइंसाफी होगी यार। मतलब ट्रू फैन कैसे हुए आप? तो इसीलिए मैं आपको बताने आया हूँ कि एक्चुअली किस तरह से ग्रुप स्टेजेस में डिवाइड होती हैं ये सब चीजें, और कैसे 14 मैचेस खेले जाते हैं एक पर्टिकुलर टीम के द्वारा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जो ग्रुप्स कैसे बढ़ते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो ग्रुप्स बचते हैं और वो बेसिकली बचते हैं ओवरऑल ड्रॉ के थ्रू। और ड्रॉ के थ्रू जो भी टीम बचती है उसके अकॉर्डिंगली वो मैचेस होते हैं। तो अगर ग्रुप ए में जो टीम्स होंगी वो एक दूसरे से दो दो मैचेस खेलेगी, वेर एज जो ग्रुप बी की टीम होगी वो अपने दोनों दो दो मैचेस खेलेगी हर टीम से। लेकिन जब ग्रुप ए की कोई पर्टिकुलर एक टीम ग्रुप बी की पर्टिकुलर टीम के साथ मैच खेलेगी तो उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। वहां पे आते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी क्या, बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स है कि जो पर्टिकुलर एक टॉप पे टीम होगी ग्रुप ए की, वो ग्रुप बी की जो टॉप पे टीम होगी उसके साथ मैचेस खेलेगी दो। बाकी जो टीम्स होंगी उसके अलावा उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक एक मैच खेलेगी। तो अब आपको इस आईपीएल का जो ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अंदर कौन कौन सी टीम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बारे में बताते हैं, एंड देन उसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक्चुअली फंडा है क्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी में टीम्स का नाम लिखा हुआ है। तो ग्रुप ए में है सीएसके, आरसीबी, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस एंड सनराइजर्स हैदराबाद। ग्रुप बी में है लखनऊ सुपर जायंट्स, केकेआर, एमआई, डीसी एंड आरआर। तो अब बेसिकली ग्रुप ए की जो टीम्स है वो एक दूसरे के साथ दो दो मैचेस खेलेगी, यानी कि सीएसके, आरसीबी, पीबीके, जीटी, एसआरएच, वो एक दूसरे के साथ दो दो मैचेस खेलेगी। एंड ग्रुप बी के साथ भी वही होगा, एलएसजी, केकेआर, एमआई, डीसी, आरआर। ये सब टीम्स आपस में एक ही ग्रुप की जो टीम्स होंगी वो दो दो मैचेस खेलेंगी। लेकिन जब बात आती है ग्रुप से ग्रुप खेलने की, तो उसके अंदर सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट्स एक दूसरे के साथ दो मैचेस खेलेगी। लेकिन बाकी जो टीम्स हैं उसके साथ सीएसके एक एक मैच खेलेगी, जिसका मतलब है कि सीएसके केकेआर के साथ एक मैच खेलेगी, मुंबई इंडियंस के साथ एक मैच खेलेगी, दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक मैच खेलेगी और राजस्थान रॉयल्स के साथ भी एक ही मैच खेलेगी। तो इमीडिएट जो ऑपोजिट है ग्रुप में, उस टीम के साथ सीएसके सिर्फ और सिर्फ दो मैच खेलेगी, और सेम चीज लागू होगी बाकी टीम्स के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल आरसीबी केकेआर के साथ दो मैचेस खेलेगी, पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस के साथ दो मैचेस खेलेगी, फिर गुजरात टाइटंस डीसी के साथ दो मैचेस खेलेगी, एंड सनराइजर्स हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स के साथ दो मैचेस खेलेगी। तो इस तरह से ग्रुप्स डिवाइड होते हैं और इस तरह से ओवरऑल इवनली 14 मैचेस ईच देते हैं, बिकॉज 18 मैचेस हो जाएंगे तो भाई साहब हालत टाइट हो जाएगी। ऑलरेडी इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है आईपीएल में कि हालत टाइट हो ही जाती है सब प्लेयर्स की, आपको पता ही है। तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा फास्ट पेस चलता है सब कुछ यहाँ पे आईपीएल में, और अगर 18 मैच हो गए तो भाई बाकी टाइम इंडियन टीम खेलेगी कैसे? यहाँ पे सिर्फ आईपीएल ही खेलते रह जाएंगे। तो इस हिसाब से इस तरह से ग्रुप्स डिवाइड किए हैं ताकि 14 मैच हो और सबको इवनली 14-14 मैचेस मिले, और कुछ टीम्स को एक एक मैच खेलने को मिलेगा, कुछ टीम्स को दो दो मैच खेलने को मिलेंगे। और इस तरह से ओवरऑल ये जो ग्रुप्स फिक्चर होता है वो चलता है और वो ऑपरेट होता है। आपको क्या इस बारे में पता था? और अगर नहीं पता था तो आप जान गए होगे, अच्छी बात है। और साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आपको ये सब बातें पता थी तो आपके हिसाब से कुछ और नया हो सकता है या क्या और बदलाव हो सकता है, वो चीज़ भी। और आपको क्या लगता है कि इस बार सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मैचेस कौन से होने वाले हैं? कमेंट्स में मुझे जरूर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।